अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दा और जिस तरह हम लोग जो है वो क्यूएसओ की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आज हम जो है वो उसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो कि है आर्टिकल 48 से 52 तक। तो इसमें 52 तक रिलेट करता है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 है जो वो हमारा है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, इसमें है कि ये तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बना के बता दिया है कि ये इस तरह। ठीक है, अब हम इसको इजी वर्डिंग में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजी जो है वो आर्टिकल 48 का मतलब समझ आ जाए। आर्टिकल 48 का मतलब है कि रोजाना की एंट्रीज जो ना वो किसी एक बंदे ने ना जो डायरी मेंटेन की होती है, ठीक है, बिजनेस में, तो वो जो रोज की एंट्रीज होती है ना, जैसे आप लोगों ने कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा कि ये एंट्रीज बेसिकली क्या होती हैं। तो रोजाना की जो एंट्रीज है ना वो कोर्स ऑफ बिजनेस में वो करता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो ये जो एंट्रीज वाली बुक्स होंगी ना, जिसमें ये रोज की बेस पे जो एंट्रीज कर रहा होगा वो रेलिवेंट होगी और प्रूव भी करनी पड़ेगी। एंट्रीज जो होंगी ना वो सफिशिएंट प्रूव नहीं होगी, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एंट्रीज इज नॉट अ सफिशिएंट प्रूफ, इट मस्ट बी प्रूव्ड, यानी कि सफिशिएंट प्रूफ तो नहीं है लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। आगे हमारा आर्टिकल 49 वो है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस। पब्लिक रिकॉर्ड में जो एंट्री होगी वो भी रेलिवेंट होगी। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट की अगर हम कॉपी देते हैं ना तो वो भी रेलिवेंट होगी। पब्लिक रिकॉर्ड मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हमारा आईडी कार्ड हो गया, या कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो होता है, अगर वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं तो वो भी हमारा रेलिवेंट होगा। आगे आर्टिकल 50 रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। इसमें कि एक सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्लॉट लिया, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक सोसाइटी में हमने एक प्लॉट लिया है और कल को हमें ना इसके हवाले से कोई इशू आ जाता है, किसी भी किस्म का इन फ्यूचर हमें कोई इशू आ जाता है, तो प्लॉट में आपको जो है वो मैप दिखाया जाता है और प्लॉट की जो फाइल में जो मैप होगा ना वो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। यानी कि वो फाइल आपको दी, आपने प्लॉट खरीदा, वो फाइल मैंने आपको दी, ठीक है, आपने मुझसे प्लॉट खरीदा, मैंने आपको फाइल दी, फाइल के ऊपर जो है उस प्लॉट का मैप होगा। ठीक है, तो जो कल को अगर कोई इशू आता है तो इस फाइल के ऊपर जो मैप होगा ना वो भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, आगे है आर्टिकल हमारा 51। आर्टिकल 51 है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। इसका ये कि जो चीज भी ऑफिशियल गजट में पब्लिश होती है ना वो भी रेलिवेंट होती है। और जैसे कि हमारे जो सारे स्पेशल लॉ हैं, जो ऑफिशियल लॉ है, तो लॉज जो है वो सारे ऑफिशियल गजट जो होता है ना गवर्नमेंट का, उसमें पब्लिश होते हैं। ठीक है, वो भी रेलिवेंट होते हैं। आगे आर्टिकल 52 इसमें रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स। इसमें कि जो रेलिवेंट लॉ होता है ना, जैसे कोर्ट कोई राय मांगती है कॉन्ट्रैरी लॉ पर या अदालतों में इस्तेमाल की गई जजमेंट भी रेलिवेंट होती है। ठीक है, इसमें आप पाकिस्तानी और फॉरेन बुक्स किसी भी बुक्स का हवाला दे सकते हैं। यानी कि रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स, यानी कि लॉ बुक्स में कोई भी अगर आपकी जजमेंट होती है, कोई भी किसी किस्म की जजमेंट होती है और भी कोई रेफरेंस होता है पाकिस्तानी बुक्स में या फॉरेन बुक्स में, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जो उसके मुतालिक भी आप स्टेटमेंट्स कर सकते, वो स्टेटमेंट भी आपकी जो होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं। आगे है हाउ मच एज टू स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। आर्टिकल 53 ये है हमारा कि किस हद तक जो है, ठीक है, किस हद तक प्रूव किया जाएगा। जिस हद तक आपने मतलब उसमें आर्टिकल 53 का जो हमारी मेन हेडिंग है वो है कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, बुक्स और सीरीज, what evidence to be given when statement forms part of। ठीक है, आर्टिकल 53 है हमारा कि हाउ मच एज ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कि जिस हमारी जो स्टेटमेंट है हमने कितनी प्रूव करनी है, यानी कि जिस हद तक हम एविडेंस हमें रिक्वायर होता है ना उसी हद तक हमने प्रूव करनी है। तो ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल जो है वो 48 से 52 तक, जो कि स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये हमने पढ़ा आर्टिकल 53 हाउ मच अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, आर्टिकल 53। नेक्स्ट है हमारा जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट। ये हमारा आर्टिकल 54 से 58 तक रिलेट करता है। तो आर्टिकल हमारा जो 54 है
उसमें उसने बताया है जैसे कि आर्टिकल 54 को हमने रिलेट करके पढ़ना है 11 सीपीसी से, 403 सीआरपी से, 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट से, 103 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। इसमें है कि अगर एक दावा डिसाइड होने के बाद दोबारा से वही मसलन आप जो है ना वो दावा जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो दावा दोबारा दायर नहीं कर सकते। अगर पार्टी या सब्जेक्ट मैटर सेम होंगे तो भी नहीं कर सकते। पहले वाले दावे की फाइनल कॉपी देंगे तो वो भी रेलिवेंट होगी, मतलब पहले वाले दावे का हमारा जजमेंट आ गई, उसकी अगर हमने कॉपी दी तो वो रेलिवेंट होगी। लेकिन दोबारा एक दायरे की मसलन एक केस की जजमेंट आने के बाद दोबारा हमने सेम मैटर सेम पार्टीज के साथ वही जो हमारा केस है वो दोबारा दायर करेंगे तो वो हमारा रेलिवेंट नहीं होगा। आर्टिकल 55 है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। आगे प्रोबेट सर्टिफिकेट बाय लॉ, अब ये है इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। इसमें है कि अगर एक जजमेंट आपकी फेवर में आती है किसी भी डिस्प्यूट में तो आप वो जजमेंट दे सकते हैं, तो वो कंक्लूसिव प्रूव होगी, ठीक है। जैसे कि एक जजमेंट आती है आप ही के फेवर में, ठीक है, तो जो है वो आप एज अ कंक्लूसिव प्रूफ वो जजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। अब जैसे वो जजमेंट होगी वो भी किसी कोर्ट ने पास की होगी ना, तो कोर्ट की कोई भी जो जजमेंट होती है वो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ जो है वो हासिल होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल जैसे शौकत खानम को दी और डिस्प्यूट आया तो वो सर्टिफाइड कॉपी जो होती है ना उसकी कि मैंने ये शौकत खानम को दिया है तो वो भी कंक्लूसिव प्रूव होगी, वो भी रेलिवेंट हमारा फैक्ट होगा। आगे आर्टिकल 56 relevancy and effect of judgment, order or decree other than those mentioned in article 55। अगर पब्लिक नेचर के राइट पर आप कोई डॉक्यूमेंट ले जाएं तो वो भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। आगे आर्टिकल 57 जजमेंट अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 54, 56, 54, 55, 56 वन रेलिवेंट। अब इसमें 54 में रेस्ट जुडिकाटा, 55 में प्रोबेट, 56 में पब्लिक रिकॉर्ड, ये तो हमारी रेलिवेंट जजमेंट होगी। इन तमाम इनके अलावा जितनी भी जजमेंट्स होंगी ना वो हमारी इररेलेवेंट होंगी, एक्सेप्ट ऑल इररेलेवेंट इफ दे रिलेट टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। आगे आर्टिकल हमारा 58, आर्टिकल 58 हमारा फ्रॉड और कोलूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मे बी प्रूव। इसको हम आर्टिकल 12, इसको हम सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 सीपीसी उसके साथ जो है वो इधर मैंने मिस्टेक की है, रीड विद आर्टिकल नहीं आएगा, रीड विद सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 सीपीसी, इसको उसके साथ हम पढ़ेंगे। अगर कोई भी जजमेंट होती है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत हासिल की जाती है तो जजमेंट देने वाली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो उसकी जजमेंट को हम नल एंड वॉइड करेंगे, ठीक है। ऐसी जजमेंट को प्रूव नहीं किया जाएगा ये फ्रॉड से ली गई है, इनकम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट ने दिया तो उसको हम जो है वो कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल जो हमने पढ़ा 48 से 58 तक, जो कि हमारा है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस 48 से लेकर 52 तक ही इससे करता है। आगे हमने पढ़ा हाउ मच है ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, आर्टिकल 53 से रिलेट करता है। जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, ये हमारा आर्टिकल 54 से 58 तक रिलेट करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको फॉरवर्ड करें। और किसी भी किस्म का कोई भी इशू है इसमें या कोई भी आपका किसी भी किस्म का रेलेवेंट क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।